ताल्लुक तो फकत इतना है कि कोई कमजर मेरे शहर का सुल्तान न हो। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी और पंडाल में बैठे हुए मेरे मुअज़्ज़िज़ मल्लीर वासियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं किरण की नौमुंतखब काबीना को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि वो बिला रंग व नस्ल की तफरीक के, बिला कौमियत व कबायलियत की तफरीक के, बिला मजहब व फिरकावारियत की तफरीक के इस मल्लीर की खिदमत करेंगे। मोहतरम दोस्तों, आज ये किरण की तरफ से एक समाजी प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में सियासी बातें तो हम ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटे से मौजू पे मैं बात करने की अपने दोस्तों से इजाजत चाहूंगा। मेरी अभी साजिद साहब से भी इस मुतल्लिक बात हुई और हकीम साहब से भी बात हुई। चंद दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट रखा था जिसमें मैंने एक इश्तिहार आया था मल्लीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। वो इश्तिहार और प्लस उसके साथ अपने मेरे बेटे के नाम पे एक जमीन है बैरिया टाउन के, जो 16,800 एकड़ सुप्रीम कोर्ट ने उसको एलोकेट किए हैं, उसके अंदर आता है, जो बैरिया टाउन के कब्जे में है। तो उसके मुतल्लिक मैंने एक पोस्ट रखी थी, तो उसका मैं थोड़ा डिटेल आपको और अपना जो यहाँ नुमाइंदगान बैठे हैं उनको गोश गुजार करना चाहता हूँ। बैरिया टाउन को सुप्रीम कोर्ट ने 16,800 एकड़ जमीन अलॉट की है। तो इस वक्त बैरिया टाउन तो 30,000 से ज्यादा एकड़ पे फैला हुआ है। उन 16,800 एकड़ में से 1430 एकड़ इस 16,800 की इराजी में मोरूसी लैंड आता है, जिसमें से आज तक मेरे मुअज़्ज़िज़ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, डीसी साहब आए थे चले गए, कल रिकॉर्ड निकलवाएं तो तकरीबन 90% जमीन उस मोरूसी जमीन में से बैरिया टाउन को ट्रांसफर नहीं हुई। तो बैरिया टाउन वाले क्या इतने अच्छे हैं कि इतने नेक हैं कि बगैर ट्रांसफर किए लोगों को पैसे देके जमीन जो है उसकी पैसे ना देकर जमीन जो है ना लोगों के पास से है, और बकौल हमारे मिनिस्टर साहब के लोगों ने खुद बेची और जमीन उनको बैरिया टाउन को मिल गई है। तो मैं आप यहाँ मल्लीर वासी सब बैठे हैं, मल्लीर के सोशल वर्कर्स बैठे हैं, मल्लीर के सियासी नुमाइंदगान, सियासी रहनुमा बैठे हैं, तो मैं आपकी ये बात गोश गुजार करना चाहता हूँ कि ये कोई मामूली मामला नहीं है। इस 1430 एकड़ में से जो 80 या 90% जमीन ट्रांसफर नहीं हुई है, उस जमीन में से 80% जमीन जो है मल्लीर के लोकल लोगों की है, जो वहां रहते हैं उनकी है। तो ये मामला कोई मजाक नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। इस जमीन की जो मालियत है, अगर हम 80% भी लगाएं, 1000 एकड़ लगाएं, तो इसकी मालियत कोई 35 अरब रुपए, जो मौजूदा रेट बैरिया टाउन के आसपास चल रहा है, 35 अरब रुपए बनता है। और जिस रेट पे बैरिया टाउन ये जमीन बेच रहा है, उसकी रकम 800 अरब रुपए की बनती है। 800 अरब रुपए की रकम बनती है, और ये रकम अगर जो है लोगों को दी जाए तो ये मकामी लोगों की रकम है जो बैरिया टाउन ने हड़प की हुई है, हजम की हुई है। तो मैंने जब पोस्ट रखी तो मैं बड़ा पुरजोश था। मैं ये समझ रहा था कि मेरा फोन जो है बंद नहीं होगा आज। पहले नुमाइंदगान फोन करेंगे, फिर हमारे सोशल वर्कर फोन करेंगे, फिर मीडिया के दोस्त फोन करेंगे। तो मुझे आज जो है ना मेरा चैन सुकून उड़ जाएगा और मुझे जो है लोग फोन करके इस मामले के बारे में मालूमात करेंगे ये मसला क्या है। लेकिन मैं अफसोस के साथ यहाँ कहना चाहता हूँ
कि नुमाइंदगान से तो मुझे उम्मीद थी नहीं, लेकिन यहाँ के किसी सोशल वर्कर ने, यहाँ के किसी मीडिया के दोस्त ने मुझे फोन तक नहीं किया कि ये मसला क्या है, ये मामला क्या है। ये हमारी बेहिसी है, ये हमारी मसलियत पसंदी है। मैं नहीं समझता या हमारे सारे मसले हल हैं कि हम कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। दरअसल हम इतनी तकसीम हो चुके हैं, इतनी तकसीम हो चुके हैं कि हम अपने जायज मसले पर भी बात करने के लिए तैयार नहीं। तो हमें इस तकसीम को खत्म करके एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। हमें जो है अपने मसाइल को खुद देखना होगा, किसी और से हमें तवक्का रखने की जरूरत नहीं है। एक शायर ने शायद हमारे मलीर के सियासी रहनुमा और सियासी कारकुनान, सियासी समाजी कारकुनान के लिए क्या कहा है, जरा आप लोग सुनेंगे। ये क्या कि खाक हुए हम जहां वहीं के नहीं, जो हम यहाँ के नहीं हैं तो फिर कहीं के नहीं। वफा सरश्त में होती तो सामने आती, वो क्या फलक से निभाएंगे जो जमीन के लिए। तेरी शोरीदा मिजाजी के सबब तेरे नहीं, ऐ मेरे शहर तेरे लोग भी अब तेरे नहीं। मैंने एक और भी महफिल में उन्हें देखा है, बैरा टाउन जब जल गया था तो मैंने उन्हें एक और महफिल में देखा है। ये जो तेरे नजर आते हैं सब तेरे हैं। तो ये जो है बहुत बड़ा सीरियस मसला है। मैंने आज अपने वकील से बात की है, इसके पेटिशनर मैं बन रहा हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि इस मामले पे मुझे किसी ने फोन तक करके नहीं पूछा ये हमारी मसले पसंदी है या हमारे सारे मसले हल हो गए हैं। अगर मेरी बातों से किसी हमारे रहनुमा की या किसी सियासी वर्कर की, समाजी वर्कर की, सहाफी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।